पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को हमेशा मजबूत बॉलिंग लाइन कहा जाता है। ख़ास तौर पर शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर की वापसी, नसीम शाह का इंजरी से सेहतयाब होना और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में इमाद वसीम, शादाब खान का होना और अब्बास अफरीदी जैसे विकेट टेकिंग एबिलिटी रखने वाले बॉलर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान टीम को वाज़ेह तौर पर एक शानदार बॉलिंग लाइन कहा जा सकता है। लेकिन 2024 से सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, जब रवां साल के आगाज़ में पाकिस्तान को दौरे न्यूजीलैंड में लगातार 3 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 190 प्लस रन्स बने। और उसके अलावा ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि दौरा आयरलैंड में पहले मैच में 183 और दूसरे मैच में 193 पाकिस्तान के खिलाफ रन्स बन चुके हैं उस बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ जिसे दुनिया की मजबूत तरीन बॉलिंग लाइन कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो रन्स बन रहे हैं ये पाकिस्तान के बॉलर्स की ख़राब कारकर्दगी है या फिर हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत पीछे चले गए हैं। इसका जायज़ा इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि दर हकीकत मसला है कहाँ। अब मैं पहले शाहीन अफरीदी की बात कर लेता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के मेन बॉलर रहे हैं। अप्रैल 2023 तक जो आखिरी 20 वनडे मैचेस खेले थे उसमें उनकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार थी और इन 20 मैचेस में सिर्फ 3 बार उनके खिलाफ किसी मैच में 8 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा रन्स बने थे, जिनमें सबसे हाईएस्ट जो इकनॉमी रेट था वो 9 रन फ़ी ओवर था। लेकिन अगर उसके बाद बात करें तो सूरत-ए-हाल अक्सर मुख्तलिफ दिखाई देती है और इस अरसे के बाद यानी अप्रैल 2023 में जब लाहौर के लीग के मैचेस ख़त्म हुए तो रावलपिंडी में पहले मैच में उन्हें 4 ओवर में 40 रन पड़े, 1 विकेट हासिल की। अगले मैच में 2 विकेटें ज़रूर हासिल की लेकिन 4 ओवर में 48 रन दिए यानी 12 रन फ़ी ओवर। उसके बाद 46 रन दिए यानी कि 11.5 रन फ़ी ओवर। तो ये बहुत बुरी कारकर्दगी थी। इसके बाद डुनेडन के मकाम पर 10.75 के इकनॉमी रेट से 4 ओवर में 43 रन दिए और उसके बाद उनकी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर ज़रूर हुई, लेकिन रावलपिंडी के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड की सी या बी टीम के ख़िलाफ़ 11.10 के इकनॉमी रेट के साथ 3.2 ओवर में 37 रन दिए। और फिर अब जो आखिरी मैच खेला गया आयरलैंड के ख़िलाफ़ उसमें आखिरी ओवर में 21 रन समेत मजमूई तौर पर 4 ओवर में 49 रन दिए यानी 12.25। तो ये ऐसी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी गिरावट का शिकार है। अगर इस अरसे से पहले उनके आखिरी 20 मैचेस में कारकर्दगी देख लें तो 20 मैचेस में 29 विकेटें हासिल की, फ़ी विकेट के लिए लगभग 17 रन दिए, 6.51 उनका इकनॉमी रेट रहा और हर 15वीं गेंद पर विकेट हासिल कर रहे थे। लेकिन हालिया अरसे में आखिरी जो 13 T20 मैचेस हैं इनमें उनके विकेट हासिल करने की जो एबिलिटी है वो वाज़ेह तौर पर बेहतर हुई है, क्योंकि हर 11वीं गेंद पर वो विकेट हासिल कर रहे हैं। 13 मैचेस में 24 विकेटें हासिल की हैं, लगभग हर मैच में 2 विकेटें और 17 की एवरेज है। लेकिन इकनॉमी रेट जो असल चीज़ है वो बढ़ चुका है, फ़ी ओवर 9 रन दे रहे हैं, 9 रन से भी ज़्यादा। ये एक सवाल है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर की अगर कारकर्दगी देख लें तो उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। जब उनका कमबैक हुआ तो पहले मैच में उनकी कारकर्दगी बेहतर रही, 13 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, लेकिन उसके बाद अगले मैच में 4 ओवर में 32 रन दिए, फिर अगले मैच में 3.2 ओवर में 41 रन दिए, फिर आखिरी मैच में जो कि आयरलैंड के खिलाफ खेला गया उसमें 4 ओवर में 44 रन दिए। यानी आखिरी 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में मोहम्मद आमिर ने फ़ी विकेट के लिए 58 रन और 10.32 के इकनॉमी रेट से रन दिए और आखिरी 2 मैचों में 11.59 उनका इकनॉमी रेट हो चुका है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स के ख़िलाफ़ ही ऐसे रन्स बन रहे हैं या बाकी दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। इसका अगर हम जायज़ा लें तो 2024 में वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने 10.61 के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं, जो कि किसी भी टीम की बॉलिंग यूनिट का सबसे बदतरीन इकनॉमी रेट है। ऑस्ट्रेलिया ने 9.75, इंडिया ने 9.03, जबकि पाकिस्तान ने 8.93 और न्यूजीलैंड ने 8.87। यानी कि पाकिस्तान ने इस हालात के बावजूद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से बेहतर बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई है इकनॉमी रेट के लिहाज से, जबकि न्यूजीलैंड से थोड़ी बुरी ज़रूर है लेकिन ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। और इसके अलावा एक और सबसे जो अहम चीज़ है, अगर हम 2024 के बजाय आखिरी 12 माह की कारकर्दगी देख लें तो साउथ अफ्रीका सबसे बुरी टीम दिखाई देती है, जिसके बॉलर्स ने 10.48
लगभग 10.5 रन फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि बड़ी बड़ी जो बॉलिंग लाइन्स हैं वो भी जदोजहद कर रही हैं, क्योंकि हरीफ बैट्समैन आजकल अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 9.57, वेस्ट इंडीज़ ने 9.47, इंग्लैंड ने 9.24, फिर पाकिस्तान ने 8.53 के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ने इकनॉमी रेट के लिहाज से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर और इंग्लैंड से बेहतर बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जबकि जो दीगर टीमें हैं न्यूजीलैंड, इंडिया, श्रीलंका, इनसे थोड़ी सी पाकिस्तान को ज़्यादा मार पड़ी है, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो ये अदाद शुमार इस हवाले से बता रहे हैं कि आजकल जदीद क्रिकेट हो गई है, तो आजकल अचानक एक ओवर में 20 रन 22 रन पड़ जाना कोई मामूली बात है, एक मामूली सी बात बनकर रह गई है, और उसी वजह से किसी भी मैच में किसी बॉलर का इकनॉमी रेट 10 रन फ़ी ओवर तक जा पहुंचता है। इसकी बड़ी मिसाल शाहीन अफरीदी का गुज़श्ता मैच है, जिसमें पहले 3 ओवर में वो शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखा कर रहे थे, 2 विकेटें भी हासिल की थी, लेकिन आखिरी ओवर में उन्हें 21 रन पड़ गए। इससे पहले शादाब खान ने पहले 3 ओवर में किसी हद तक बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन अपने आखिरी ओवर में वो 22 रन दे बैठे। और सेम यही है कि मोहम्मद आमिर को आखिरी ओवर में 17 रन पड़े। तो ये 1 से 2 ओवर, क्योंकि 4 ओवर मुकम्मल होते हैं किसी भी बॉलर के पास, तो 1 ओवर में भी अगर कोट लग जाए तो उनका मजमूई इकनॉमी रेट बुरी तरह मुतासर होता है। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ है कि गुज़श्ता 12 माह में चंद ऐसे बॉलर्स की मिसाल दे रहा हूँ जिनको दुनिया जानती है अच्छी बॉलिंग लाइन के लिहाज से, अच्छी बॉलिंग के लिहाज से, तो उनके मैं आपको इकनॉमी रेट आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी कुछ ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने कम से कम 5 ओवर्स कराए हों, तो उनको हम शामिल नहीं कर रहे जो छोटे नाम हैं। बड़े बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। ग्लेन मैक्सवेल की स्पिन मशहूर है, लेकिन उन्हें 8 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट मिली है और 131 रन दिए हैं। फ़ी ओवर 18.71, लगभग 19 रन दिए हर ओवर में। तो ये उनकी इतनी बुरी कारकर्दगी रही है। लुंगी नगीडी साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर हैं, 3 मैचेस खेले हैं, फ़ी ओवर के लिए उन्हें 3.78, लगभग 14 रन फ़ी ओवर दे रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के एक बड़े बॉलर हैं, 2 मैचेस खेले हैं, 12.16 उनका इकनॉमी रेट रहा। और इसके अलावा मार्को जेनसन जो लंबे कद के साउथ अफ्रीका के मुश्किल बॉलर हैं, उन्हें 12 रन फ़ी ओवर पड़ा। इसके अलावा आमिर जमाल को 11.22, हारिस रऊफ को 10.61, एडम जंपा को 10.37, लियोक वुड को 10.10, नसीम शाह को 9.60 और कैशफ महाराज को 9.42 के इकनॉमी रेट से रन पड़े हैं। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही बॉलर हैं जिन्होंने इस अरसे में यानी आखिरी 12 माह में फ़ी ओवर 10 रन से ज़्यादा दिए हैं। आमिर जमाल ने 11.22 और हारिस रऊफ ने 10.61 के इकनॉमी रेट से रन दिए। जिसके बाद नसीम शाह और मोहम्मद आमिर इनको कोट लगी, सैम अयूब को, शादाब खान को, ये वो बॉलर हैं जिन्होंने 9 रन फ़ी ओवर से ज़्यादा रन दिए हैं। अगर पाकिस्तान के कोई कफ़ायती बॉलर हैं इस अरसे में तो वो 3 हैं। सबसे नुमाया इब्रार अहमद हैं जिन्होंने गेंदों से कम रन दिए। इसके अलावा जो 2 हैं वो इमाद वसीम और इफ्तिगार अहमद हैं, लेकिन बदकिस्मती से इफ्तिगार अहमद को एज ए बॉलर ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया जाता। तो ये तमाम हक़ाइक़ हैं, जिसके बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ अपने बॉलर्स की बुराई करने से हमें हासिल कुछ नहीं होगा। दर हकीकत मॉडर्न डे क्रिकेट में ये एक आम सी बात हो गई है कि एक बॉलर के ख़िलाफ़ 9 रन या 10 रन फ़ी ओवर मजमूई तौर पर बने, क्योंकि एक ओवर पूरे अदाद शुमार का, पूरे मैच का जो तजिया है वो बिगाड़ कर रख देता है। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें, हक़ाइक़ को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक मैच में अगर किसी बॉलर को रन्स पड़ गए तो अगले मैच में उसे निकालने का सोचना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा नहीं हो रहा। हमें चाहिए कि हम भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें, हम भी गुज़श्ता मैच की तरह जिसने मोहम्मद रिजवान ने और फ़खर जमान ने शानदार बैटिंग की, वैसी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करें।